जैसा कि समर संघ का बेसिक सिद्धांत है कि भारत के अंदर एक ही सभ्यता है, समर सभ्यता। और बाकी जो लोग भारत के अंदर आए हैं बाहर से, वो अपने अपने देशों की, अपने अपने निवास स्थानों की जो सभ्यता है उसके साथ हैं। जैसा कि प्राकृतिक नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं किसी जगह को छोड़ के जाता है तो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को साथ लाता है। वो उसके व्यवहार में होती ही होती है। जैसा कि प्राकृतिक नियम है और समर संघ मानता है कि भारत के जितने भी त्योहार हैं, जितने भी उत्सव हैं, जितने भी संस्कृति वाले कार्यक्रम हैं, भाषा वाले कार्यक्रम हैं, नाट्य रंगमंच है, जो लीला है, जो क्रीड़ाएं हैं, खेल हैं, कूद हैं, लोक कथाएं हैं, लोकगीत हैं, भेष है, भूषा है, वो सभी समणों का है। और इस बात के लिए समर संघ पूरी दुनिया से तर्क कर सकता है और ये सिद्ध कर सकता है कि आपने बेशक साहित्यों में, कथाओं में, काल्पनिक कथाओं में, गप्पों में भाषा बदल के कुछ भी किया हो, पर भारत की सभ्यता और भारत की जो कल्चर है, जिसको समण सभ्यता और समण कल्चर बोलते हैं, समण संस्कृति बोलते हैं, वो आज भी एक एक समण के अंदर रहती है, चाहे भले उसका नामकरण कुछ भी हो गया हो। पुरानी भाषा में हमको दो शब्द मिलते हैं। एक मिलता है लीला और एक मिलता है लीड़ाहा। लीड़ाहा दोनों ही जो शब्द हैं वो समय के साथ साथ में मिक्स कर दिए गए। उनके अलग अलग अर्थ थे, पर उनके जो अर्थ हैं उनकी समानताएं खत्म कर दी गई। और उनकी इतनी दुर्दशा हुई कि हम अपने शानदार जो शब्द था लीड़ाहा, उसको भूल गए और बाकी लोगों ने उसको, जो बाहर से आए थे, अपना लिया, उसका नाम बदल दिया, लीड़ाहा का लीला कर दिया। जो लीला शब्द है वो बॉडी लैंग्वेज को बताता है, यानी कि आपके हाव भाव को बताता है। शब्द यानी आवाज के साथ या आवाज के बिना भी। लीड़ा का जो मतलब है वो है कि कोई शरीर के अंगों से, शरीर से मुद्राएं बनाकर आप कोई बात कहना चाहते हैं, कोई संचार करना चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अपनी बॉडी से। चाहे वो आंखों का भाव हो, चाहे वो चेहरे का भाव हो, चाहे वो हाथ पैरों का भाव हो, कैसा भी भाव हो, उसको व्यक्त करने की, यानी कि बिना शब्द के भी, बिना वॉइस के भी, और वॉइस के साथ भी, शब्द के साथ भी, आवाज के साथ भी, आप जो हाव भाव करते हैं, जो बॉडी से लैंग्वेज पैदा करते हैं, उसको लीला बोलते हैं। इसलिए हमारे बहुत सारे पुराने जो लोग हैं उनके नाम उनके गुण के आधार पे लीलाधर, लीलावती, लीला सिंह या खाली लीला, ऐसे नाम बहुत ज्यादा पड़ते हैं। पर बाद के समय में कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि जो लीडाहा शब्द है वो किसी व्यक्ति के, किसी खास व्यक्ति की पूरी जो लाइफ होती है, पूरे जो जीवन होता है, उसके नाटक मंचन को, उसके प्ले को, उसके पूरी की पूरी कहानी को बताने को लीडाहा बोलते हैं। और जिस व्यक्ति की वो कहानी होती है, जिस व्यक्ति की वो लाइफ स्टोरी होती है, उस व्यक्ति का नाम आगे लगाते हैं। पुराने समय में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसकी लीड़ाहा होती थी, लीलाएं नहीं होती थी, लीड़ाहा। और वो जो व्यक्ति हैं वो बुद्ध हैं। तो पुरानी भाषा में ये शब्द आज भी विद्यमान है और इसके ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने बताया भी है कि बुद्ध लीड़ाहा, बुद्ध के पूरे जीवन की, पूरे धम्म की,
उनके बचपन से लेके मरने तक की जो कहानी है उसका मंचन, उसका प्ले, उसका नाटक जगह जगह होता था। इसको बुद्ध लीड़ाहा बोलते थे। पर बुद्ध लीड़ाहा शब्द बोलने में दिक्कत करता था, इसलिए बुद्ध लीला हो गया। अर्थ उसका वही रहा मंचन, पर हो गया। बाद में लोगों ने इसको कढ़े लीला से, रामलीला से रिप्लेस करने की पूरी कोशिश की। कुछ कामयाब रहे, कुछ नहीं भी रहे। और इसको बिगाड़ने के लिए लास लीला भी कहा। लास माने होता है नृत्य, नच, डांस, यानी लास लीला यानी हाव भाव से डांस करना, उसको लास लीला बोलते हैं। और लास लीला का नाम बदलकर रास लीला कर दिया, जबकि रास कोई शब्द दूर दूर तक पुरानी भाषा में है नहीं। तो लीड़ाहा और लीला दोनों को लगभग एक किया गया, और लीला शब्द की बहुत ज्यादा निगेटिविटी होने से जो लीड़ाहा शब्द है वो निगेटिव होता चला गया। कुछ मायनों में लोगों ने अपने प्रचार प्रसार किए अपने अपने नायकों की, चाहे वो चाहे वो काल्पनिक है, चाहे वो काल्पनिक है, चाहे वो किसी भी तरह का है। उन लोगों ने अपने अपने लीलाओं के मंचन को खूब बढ़ाया, खूब चढ़ाया, और उसमें वो लोगों के जनमानस पे अपने क्रियाकलाप को छोड़ने में कामयाब रहे। क्योंकि कोई बच्चा जब बचपन से कोई नाटक मंचन देखता है, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, फिर उसको वो पढ़ता भी है, फिर उसको वो देखता भी है, फिर उसको वो समझता भी है, तो क्या होता है उस बच्चे के दिमाग में वो करेक्टर, वो पूरे पात्र, वो पूरी घटना, वो पूरी स्टोरी, चाहे वो सद है चाहे वो असद है, चाहे वो सत्य है चाहे वो असत्य है, चाहे वो काल्पनिक है चाहे वो वास्तविक है, चाहे वो यहां की है चाहे वो वहां की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा बच्चा कच्चा होता है, उसके मानस पर जो नाटक के रूप में, मंचन के रूप में लिख जाता है उसको मिटाना मुश्किल पड़ता है। फिर बाद में जब वो पढ़ता है तो वही स्टोरी रिपीट की जाती हैं, उन्हीं के सवाल आते हैं, उन्हीं के जवाब आते हैं, फिर रेडियो पे वही आती है, फिर वीडियो में वही आती है, फिर टीवी पे वही आती है, फिर अखबार में वही आती है, फिर हर साल वही स्टोरी सुनाई जाती है, वही रिपीट होती है, सब लोग उसमें लगे रहते हैं। तो वही स्टोरी जो वो सुनाना चाहते हैं और जो बच्चा सुनना चाहता है वही उसके मन मस्तिष्क में चली जाती है, और बच्चा उसी संगति के अपने आप ढलता चला जाता है, क्योंकि उसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक शब्द आता है और पूरी स्टोरी उसे निकल आती। पुराने समय में ये टेक्निक समणों के पास थी, और समण अपने नायकों के मंचन किया करते थे। पर चली गई टेक्निक, चली गई, शब्द चला गया, और हमको लीला की जगह लीलाओं से घृणा करना सिखा दिया। यानी कि हम इस बात को तो नहीं समझ पा रहे कि जो लीला का लीला बना है वो क्यों बना है, लीला मंचन का और लीला मंचन में क्या अंतर है, और उससे हमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। विरोध करना हमको सिखाया, और हम विरोध में इतने पागल हुए कि हम अपने नायकों की लीला का दोबारा से उत्पादन करना, उनको पैदा करना, उनको बनाना, उनको सुनाना, वो तक भी नहीं सोच पाए। तो मैं यहां ये प्रस्ताव करता हूं हाउस से कि अपने नायकों का, श्रवण नायकों का, और सभी श्रवण नायकों का, क्योंकि बुद्ध लीला तो पुरानी है, पर आने वाले समय में डॉक्टर अंबेडकर लीला, कबीर लीला, संत रविदास लीला, गुरु चांद ठाकुर लीला, गुरु हरचंद ठाकुर लीला, नामदेव लीला, गुरु घासीदास लीला, और जो हमारे नायक हैं, जो जीवित हैं या जो चले गए हैं, उनकी लीलाएं जैसी भी हैं। और सभी जगह, क्योंकि हमारे समणों के पास नायकों की कमी नहीं है। हम नायक पूजा के लिए प्रस्ताव नहीं कर रहे, हम प्रस्ताव कर रहे हैं उस काम के मंचन के लिए जो काम हमारे महापुरुषों ने किया है, ताकि हमारे बच्चे उनसे सीख के, उनके पात्रों से सीख के आपका माइक बंद हुआ है सर। उनके काम को जाने और उनके काम को सीखें, और फिर समणों की इस पूरे पूरे संघ को आगे बढ़ाने में काम करें। वैसे तो ये काम
प्रचार कमेटी कर सकती है या संहति कमेटी कर सकती है। संहति कमेटी का ज्यादा बनता है, पर इसमें सभी लोगों की भागीदारी, जो समर संघ में है वो और जो समर संघ में नहीं है वो अपने नायकों के हिसाब से करें। मैं यहां ये प्रस्ताव करता हूं कि साल में 2 बार पड़वा से लेके, पड़वा मतलब पटवा जो होता है, जब साल में 2 बार मौसम बदलता है। एक अक्टूबर के दिनों में आता है जब हमारा दशहरा आता है, विजयदशमी आती है उससे पहले 10 दिन, और एक जो मार्च के महीने में आता है जो हमारा पड़वा से लेके दसवीं तक आता है। साल में 2 बार इसका मंचन होना चाहिए। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम इसको अभी जमीन पर कर सके, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इस बार 3 अक्टूबर से लेके और 12 अक्टूबर तक हम इसको जूम पर करें। इसके 10 दिन का पूरा पूरा जो सिलेबस है वो तैयार करके दे दिया जाएगा, जिसमें बुद्ध की जात कथा यानी जन्म कथा, बुद्ध की बाल कथा यानी बालक वाली कथा, तीसरे दिन में बुद्ध की तरुण कथा जब वो जवान हुए, चौथे दिन में उनका अभिनिक्खमन कथा, 5वें दिन में बोधि कथा कैसे बोधि प्राप्त हुई, छठे दिन में उनका जो पहला पहला सारनाथ के अंदर धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ था उसकी कथा, 7वां राहुल माता कथा और भी जो उनके बहन भाई थे उनके साथ क्या क्या संवाद हुई, क्या क्या घटनाएं हुई उसकी कथा, 8वें दिन अंगुलीमान और उनके जो बाकी शिष्य हैं उनकी कथाएं, 9वें दिन जो प्रजापति गौतमी और उनके जो महिलाओं के साथ संवाद हुए और कैसे कैसे बुद्ध ने महिलाओं के संघ के लिए अनुमति दी, कैसे नहीं दी, क्या क्या संवाद हुए उसकी कथा, और 10वें दिन उनकी अंतिम देशना। ये 10 दिन का कोर्स हम उसको डेवलप कर देंगे और इसका मंचन होगा। जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे बाकी लोग इसको डेवलप करते चले जाएंगे। तो मेरा प्रस्ताव है, ये जो प्रस्ताव है ये कोई धार्मिक प्रस्ताव नहीं है। हम बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि संघ की ये मान्यता है कि संघ किसी धर्म को आगे नहीं बढ़ाता। क्योंकि बुद्ध कोई धर्म नहीं दे के गए हैं। कोई भी व्यक्ति ये सिद्ध नहीं कर सकता कि बुद्ध ने कोई धर्म दिया है या कोई रिलीजन दिया है। बुद्ध ने एक जीवन जीने की पद्धति दी है जिसको हम जानते हैं, और वही उनकी लाइफ स्टोरी है, वो इसमें हम लेके आने वाले हैं और भी संतों की लेके आने वाले हैं। तो मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को पास करें और इस अक्टूबर से जून पर ये 10 दिनों का जो कोर्स है इसको आरंभ करें। बहुत दिनों बाद ये हमारी लीड आरंभ होगी, एक शुभ काम होगा, एक मंगल काम होगा जिससे हमारा समर्थन आगे बढ़ेगा। जी सर।